राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान की लीला, प्रभु की लीला या उनकी कृपा, इसको कोई बुद्धि से नहीं समझ सकता। क्योंकि सभी ने यही कहा है कि लीला अवितर्क है। बुद्धि गम्य नहीं है। जो चीज बुद्धि के पकड़ में आ जाती है वो भगवान नहीं है। वांग मनसो अगोचर है। गो गोचर जहाँ लव मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। इंद्रियां आदि, ये मन भी इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय है, बस इतना ही फर्क है। जहां तक मन जाएगा माया है। तो अगर मन के पकड़ में भगवान आ जाए तो फिर वो क्या रहा, कुछ नहीं। फिर मन के पकड़ में नहीं है, मन से न जान सकते हो, न देख सकते हो, न सुन सकते हो, चिंतन भी नहीं कर सकते। अव्यक्तोयम अविकार्योयम अचिंत्योयम, भगवान ने गीता में कहा। ये व्यक्त नहीं है आत्मा, इसको व्यक्त वस्तु को जीव पकड़ सकता है। अचिंत्य है, सोच भी नहीं सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदा भेद चलाया। कितना अंश अभेद है, कितना भेद है, ये तुम समझ ही नहीं सकते। जो चीज चिंतन के पकड़ में आ गई, जो चीज मन के पकड़ में आ गई, वो माया है। गो गोचर जहां लगन नो मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। तो फिर कैसे? बोले भाई उसको मन से आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। जोग विराग ध्यान जप तप करी, जय ध्यावत मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, उन्होंने योग किया, समाधि लगाई लाखों वर्ष की। लाख लाख वर्ष की समाधि तो महादेव जी ने आराम से लगा लिया। बीते संबत सहस सदासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष की उन्होंने समाधि लगाई थी। और उस समाधि लगाने के बाद कुछ नहीं पकड़ माया।
तो उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो साधारण जीव अपनाता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागे। जैसे प्रारंभिक जीव को नाम सुमिरन करो, उससे क्या होता है? नाम से नामी का आकर्षण होता है। नाम शब्द कैसे बना? नमन करना, नमति, उससे नम शब्द बनता है। शम दम तप ये सब जितने बनते हैं ये नम धातु से बना है। और उसको ऋण्यंत किया, नामयति माने जो झुकाता है, नमति माने झुकता है, और नामयति माने झुकाता है। तो नाम क्या करता है? भगवान को झुकाता है, यानी खींचता है। ऋण्यंत से आदि वृद्धि करके नाम बना है, और बिना ऋण्यंत के नम बनता है, नम। तो इसलिए नाम भगवान को झुकाता है। यूँ समझो, एक उदाहरण से, बहुत से लोग बैठे हैं और किसी लड़के का नाम है गोपाल, किसी का नाम है मोहन, किसी का नाम है राम, किसी का नाम है कुछ, और मास्टर बुलाता है, हाँ भाई गोपाल खड़ा हो जा, जवाब दे। तो वो गोपाल ही खड़ा होगा, दूसरा लड़का खड़ा नहीं होगा, क्योंकि नाम माने झुक करके अपने गंतव्य को, लक्ष्य को झुकाता है, वो है नाम। यानी नामी को खींच करके लाता है, वो है नाम। तो वही लड़का वो खड़ा हुआ एक, जिसका नाम गोपाल था, और उसने उत्तर दिया कि हाँ गुरुजी, इसका उत्तर ये है। तो जैसे संसार में यहाँ नाम ही झुकाता है। इतने लोग बैठे हैं और सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन जिसका नाम हम लेंगे वही उठेगा, वही बोलेगा, क्योंकि ऋण्यंत से नाम शब्द बना है। नाम झुका देता है नामी को, नाम वाले को। तो पहले पहले जो व्यक्ति आता है, नया साधक, उसको नाम ही बताया जाता है। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, नाम का स्मरण करो। तो इससे नाम ही अपने आप झुकता है, आता है, इधर ध्यान जाता है। तो सबसे पहले जब कोई मनुष्य साधन करने जाता है तो उसको नाम दिया जाता है। नाम के सहारे वो चलता है, फिर नामी का आकर्षण बढ़ता है, झुकता है, आता है। तो वही बात शंकर जी ने किया। 1,00,000 वर्ष तक समाधि लगाने, 87,000 माने लगभग 1,00,000, 1,00,000 वर्ष के आसपास समाधि लगाने के बाद कुछ मिला नहीं उनको।
बोले कैसे कहते हो नहीं मिला? इसलिए कहते हैं कि जो प्रारंभिक साधन है नाम जप, वही करने लग गए शिव जी। उठ करके राम नाम शिव सुमिरन लागे, नाम का आश्रय लिया। कि समाधि में इतनी शक्ति नहीं है कि वो भगवान को खींच दे। तब उनको पता पड़ा, जानी सती जगत पति जागे। उस नाम के पीछे भाव योग होना चाहिए। त्वम भाव योग परिभात वित हृसरोज। जैसे राम राम सब कोई कहें, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नवल किशोर। नाम के पीछे भाव योग चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, पातंजलि भगवान ने कहा है कि जिसका जप करते हो उसकी भावना भी करो, तब वो भाव योग बन जाता है। और उस नाम से भगवान दौड़ते हैं, आते हैं। चक्र धरे वैकुंठ से आए, ताकि पैज छरे सरे, सुत सुमिरंत नारायण बानी, पार्षद धाय परे। तो सुत बेटा को स्मरण करते हुए नारायण लिया उसने नाम। लेकिन नाम ने अपनी महिमा प्रकट करके, स्मरण सुत का था, वाणी नारायण की थी। ये क्या है? ये तो उल्टा हो गया। योग शास्त्र में कहा है, जिसका जप हो वैसे ही भावना होनी चाहिए। तद जपस तदर्थ भावनम, तब नाम फल देगा। यहां तो स्मरण है बेटे का, वाणी नारायण नाम की है, फिर क्यों सिद्धि मिली? ये शंका स्वाभाविक है, तो इसका उत्तर नहीं है। बोले ईश्वर लीला अचिंत्य है। इसी बात को तुलसीदास जी कहते हैं कि तुमको क्या, हमको भी आश्चर्य है। एक पद में लिखते हैं, विप्र अजामिल अरु सुरपति सो, करत न कछु बिगड़्यो। विप्र ब्राह्मण अजामिल ने कौन सा पाप ऐसा बचा था जो नहीं किया है? इंद्र ने कौन सा पाप नहीं किया है? पर स्त्री गमन किया, ब्राह्मण स्त्री गमन, अहिल्या आदि का गमन किया। चंद्रमा ने गुरु पत्नी गमन किया। तो कौन सा पाप इनसे नहीं बचा? विप्र जामिल अरसुरपति सो, कहा नहीं बिगड़ो, कौन से काम बिगाड़ कर नहीं किया है?
धोखाधड़ी किया इन्होंने, छल किया, अहिल्या के साथ मुर्गा बन गया और कुकड़ू कुकड़ू बोल करके छल किया। तो कपट छल सब पाप किया, कहा नहीं बिगड़ो। और उनको कियो सहाय बहुत हरि, और को संताप हर्यो। फिर भी ऐसे छली लोगों को, धोखा लोगों को भगवान ने सहायता दिया। पार्षद भेजे, पार्षदों ने यमदूतों को भगाया, सहायता किया। फिर वो शुद्ध 12 वर्ष भजन किया हरिद्वार में दोबारा। उसी समय भगवत धाम नहीं गया है। 12 वर्ष बाद शुद्ध भजन करने के बाद गया है। तो ये जो सहायता किया भगवान ने, महापाप की स्थिति में पार्षद भेजे और उन्होंने, पार्षदों ने यमदूतों को पीटा, बचाया, और उनके दर्शन से, इस चमत्कार से अजामिल की श्रद्धा बढ़ी और पुनः हरिद्वार में गया और शुद्ध साधन किया। तब जाके भाव योग बना था। तो ये जो सहायता दिया भगवान ने, ये बिना भाव योग के सहायता दिया। भाव योग ये था जो शास्त्र कहता है, योग शास्त्र कहता है, तज्जपस तदर्थ भावनम। जिसका जप है उसी की भावना किया जाए। अजामिल ने भगवान की भावना नहीं किया था। गृण पुत्रोपचारितम, भागवत में लिखा है, ईमानदारी की बात। म्रिमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम, अजामिलो प्यगाध धाम। म्रिमाण मने मरते समय, शानज प्रत्यय है। हरेर नाम, भगवान का नाम लिया उसने। कैसे लिया? पुत्रोपचारितम, बेटे के बहाने, यानी भावना बेटे की थी। और फिर भी वो अगाध धाम, भगवत धाम गया। फिर जो श्रद्धा से भगवान नाम लेता है, कौन न जाएगा। तो बिना भाव योग के केवल भगवान नाम लिया तो ये सहायता भगवान ने क्यों दिया? अगर भगवान सहायता नहीं देते तो भगवत धाम नहीं जा सकता था।
और एक एक शब्द इन महापुरुषों ने जो लिखा है वो ऐसा सही लिखा है। सूर, तुलसी, मीरा आदि ने कि हम जब विचार करते हैं तब परत की परत बातें खुलती हैं और ये लगता है कि अनुभूत वाणियां हैं। सुत सुमिरत नारायण बाणी। सूरदास जी ने लिखा है कि सुत बेटा का स्मरण था, भगवान का नहीं। वाणी नारायण नाम की थी। सहायता भगवान ने दे दिया, पार्षद भेज दिया। क्योंकि शास्त्र भी भगवान का ही स्वरूप है, उसका भगवान ही पालन करते हैं। इसीलिए गोसाई जी लिखते हैं, उनको कियो सहाय बहुत, अजामिल की सहायता दिया भगवान ने। इंद्र की सहायता दिया। क्या सहायता दिया? बिना भाव योग के भगवान नाम लिया, बेटे का स्मरण था, फिर भी उन्होंने पार्षद भेजे और पार्षदों ने जब यमदूतों को पीटा और यमदूतों ने जो बातचीत किया और पार्षदों को जब दर्शन किया, उससे जामिल की बुद्धि शुद्ध हो गई। ये सहायता थी। 6-2-23 वे यमदूतों के से छूट करके भगवान के पार्षदों को प्रणाम किया। अजामिल कुछ कहना चाहता था, सहसा वो सब गायब हो गए। पार्षद चले गए, जाने कहां से आए थे और जाने कहां चले गए। लेकिन जो दूतों ने भगवान के बातचीत किया था, भगवान नाम की महिमा बताई थी, 6-2-24 में भागवत धर्म शुद्ध जो सुना उसने, ये भगवान की सहायता है। हम लोग भागवत धर्म की बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं, ये भगवान की सहायता है। कोई भी सत्संग में आ गया, शूद्र, चमार, पापी, अधम, वो भगवान की सहायता है, उसको रोको नहीं। बैठत सबे सभा हरिजू की, कौन बड़ो या छोट। ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये छोटा है, चांडाल है, ये सब मत सोचो। आने दो, क्योंकि भगवान उसकी सहायता कर रहा है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मुहि भा भरोस हनुमंता। बिना भगवान की कृपा के
संत नहीं मिलता। इस बात को जानने के बाद भी हर आदमी गिर जाता है। हम एक दिन यहां से गए थे संकेत गांव की पंचायत में, और उस दिन इतनी भूल भई हमसे कि अब तक पछतावा है। कीर्तन में एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज या गांव में चमारू हैं, भंगी हैं, मुसलमानों हैं, तो वे भी आना चाहते होंगे, या आना चाहें तो क्या करें। हमको कहना चाहिए था आने दो, लेकिन जल्दी में हम नहीं कह पाए, तो उसका बड़ा पश्चाताप रहा हमको कि शुद्ध भागवत धर्म हम नहीं कह पाए, गिर गए। धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैवेद्यम च गुणाश्रयम। भगवान के कीर्तन में किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस है, ये जंगली जातियां हैं, ये कच्चे खा जाती हैं आदमी को, पकाती बकाती भी नहीं है। एक तरह से जैसे शेर आदमी को कच्चा खा जाता है। ये आंखों से हमारे यहाँ एक संत ने देखा था, वो सुना चुके हैं कई बार, अब समय लग जाएगा। उसने देखा एक जंगली आदमी ने एक आदमी को सोते सोते पकड़ के उठा लिया अपने एक हाथ से, और उसके एक नली काट करके मुंह लगा करके सारे शरीर का खून पी गया। दो आदमी उसने देखे, दोनों का खून पी गया थोड़ी देर में। वो जंगलों में घूम रहा था, कथा तो बड़ी लंबी है। ऐसे लोग जो किरात, हूण, पुलिंद्र, पुलकस एक कच्चे खा जाते हैं जीवित आदमी को। आभीर वर्ण संकर लोग, आभीर वर्ण संकर हैं। यवन मुसलमान हैं, उन सबको आने दो। अन्य जितने पापी हैं वो भगवान तो क्या, भगवान के आश्रित भक्तों के पास भी अगर आ जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। यदुपाश्रयाश्रया, भगवान तो दूर है, उपाश्रय भगवान का आश्रय करने वाला संत, उसके भी पास अगर कोई ऐसा पापी आ गया तो शुद्ध हो जाता है। तस्मै सुभद्र प्रभसे नमो नमः। ऐसे पावन कीर्ति वाले भगवान को नमस्कार है। शुकदेव जी ने दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में अपनी स्तुति में कहा है कि भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं। अनंत पाप है हमारे, गिन नहीं सकता कोई, और अनंत कर्मों का नाश अनंत साधन से होगा। एक किलो पेड़ा 50 रुपए के मिलता है, 10 किलो पेड़ा चाहिए तो 500 रुपये चाहिए। अच्छा 200 हम तो अंदाज से बोल रहे हैं भाई। 200 रुपए किलो अगर पेड़ा है तो 5 किलो के लिए 1000 रुपये ले जाओ। इससे कम ले गए तो तुमको सौदा नहीं मिलेगा। तो अनंत पाप को जलाने के लिए अनंत साधन चाहिए।
भगवान ने सोचा जीव बेचारा अनंत साधन कैसे करेगा, थोड़ी सी तो उम्र है, रोज घट रही है। पहले 100 साल थी, हजारों साल थी पुराने जमाने में, 11,000 10,000 तो मामूली बात थी। अब 100 साल भी नहीं जीता, 50 में मर जाते हैं लोग, 60 में मर जाते हैं। तो कितना साधन करेगा बेचारा, अनंत साधन नहीं कर सकता। तो मेरा नाम ले लो भाई, इसमें पैसा नहीं लगता, धेला नहीं लगता। जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी, भजोरे भैया राम गोविंद हरि। तो इसीलिए भगवान ने उतार लिया। तो अजामिल को जब सत्संग मिला, तिनको किए सहाय बहुत। सहाय क्या दिया? सत्संग दे दिया। और उसका असर हुआ 6/2/24 में। अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयोः धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविद्यम च गुणाश्रयम। अजामिल ने सत्संग सुना। जमदूत और कृष्ण के दूत बात कर रहे थे। जमदूत कर रहे कि महापापी है, इसको हम ले जाएंगे नरक में और अनंत काल तक नरक भोगेगा। भगवान के दूत बोले नहीं, अयम ही कृतकिल निर्वेशो, इसके जन्म कोट्यंग हसाम अपी, करोड़ों जन्म के पाप जल गए। बोले क्यों? यद व्याजहार विवशो नाम स्वस्थेनम हरे, जो इसने विवश होकर के भगवान को नाम लिया है। 6/2/7 भगवान के दूत बोले करोड़ों जन्म के पाप इसके खत्म हो गए। उन्होंने भागवत धर्म का निरूपण किया। चोर, शराबी, द्रोही, ब्रह्म हत्यारा, गुरु पत्नी जो मां के समान हो जाती है उससे गमन करने वाला, राजा को मारने वाला, अपने बाप को मारने वाला, गैया को मारने वाला, आठ नौ 6/2/8/9 9-10 सबका प्रायश्चित यही है कि भगवान का नाम का उच्चारण किया जाए। बोले नाम के उच्चारण से तो राम नाम कह रहा है और बगल में छुरी है, कपट है। बोले धीरे धीरे नाम के उच्चारण से 10वां श्लोक है, तद विषया मति ही, उसकी बुद्धि भी अपने आप भगवान में लग जाएगी। जब लग जाएगी, जब भाव योग सिद्ध हो जाएगा, उसी समय भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अजामिल ने जब सुना विष्णु दूतों का और यम दूतों का संवाद, तब उसको पश्चाताप हुआ। 25वें श्लोक में जिस समय पश्चाताप होता है उस समय पाप जल जाता है।
ये बात तीसरे स्कंद में कही गई है। बहुत से लोग कहते हैं ऐसे पद गिड़गिड़ा के गाते हैं, क्या फायदा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं बड़ा कामी हूं, इससे क्या फायदा होगा। इससे अवश्य पाप नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य अपनी गलती मानता है तो उससे उसका पाप जल जाता है। चोरी और सीना चोरी, फिर तो पाप क्षमा नहीं होता। दिति ने कश्यप का कपड़ा पकड़ लिया था भोग की इच्छा से। कश्यप ने कहा कि नहीं, तुम इस समय गोधूली बेला है, इस समय भोग ठीक नहीं है, इस समय महादेव जी घूम रहे हैं पार्वती के साथ। तो वो मानी नहीं। काम अंधा होता है। सबसे भीतर, पहले भीतर की आंख फोड़ देता है। पाप मरणम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तीसरे अध्याय में 41वां श्लोक है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य भर्षधर्व पापमानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। आदो मने सबसे पहले तुम अर्जुन यही काम करो, काम को नष्ट करो। प्रजय माने मार डालो, जय माने मारो, प्र माने ऐसा मारो कि उसकी राख तक न मिले। जैसे गंगा जी किनारे मुर्दे फूकते हैं तो उसकी राख को बहा देते हैं वही बाल्टी दे करके, इसकी राख भी नहीं रहनी चाहिए। वैसे ही सूरदास जी ने लिखा है, हरि की शरण में तू आओ, भगवान की शरण में तब आओ, काम क्रोध विषाद तृष्णा सकल जारी बहाओ। पहले तो उनको जला दे, तू जलाने के बाद बहा दे, इसकी राख भी नहीं रहे। काम क्रोध राजस है, विषाद तामस है। ये रजोगुण तमोगुण बहा दे, इसकी राख भी नहीं बत रखना। क्यों ज्ञान को भी नष्ट करता है, विज्ञान को भी नष्ट करता है। विज्ञान में अनुभव होने के बाद भी गिर जाओगे। ये मत सोचो कि साहब हमको अनुभव हो गया। सुग्रीव को भगवान मिल गए थे, फिर भी अपनी स्त्री में और तारा में आसक्त हो गया। इसको कहते हैं विज्ञान नाशन। बहुत लोग कहते हैं हमारे गुरुजी बड़े सिद्ध हैं। सिद्ध हैं, लेकिन माया शक्ति के आगे ब्रह्मा शंकर भी कोई नहीं रख सकता। सिद्ध विद्य की क्या चलाइए। सुग्रीव की ये दिशा भई, भगवान ने फिर लक्ष्मण को भेजा, भय से उनको मोड़ के लाए। बोले भगवान की ओर तो भैया अपने साधन से कोई नहीं जा सकता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अपने साधन से कोई भगवान के रास्ते पे नहीं चल सकता। अपनी तपस्या के कोई काम क्रोध लोभ मोह को जला नहीं सकता। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है।
केवल भगवान की कृपा। तो खैर अजामिल ने सत्संग सुना, पश्चाताप हुआ। वो प्रसंग रह गया। दिति का आग्रह देख करके कश्यप जी ने उनसे संपर्क किया, लेकिन काम का आवेग ये थोड़ी देर रहता है, एक क्षणिक रहता है, उसके बाद आवेग चला जाता है। उस आवेग में अगर आदमी अंधा न बनाए तो अवश्य साधन करता है, भगवान भी मिलते हैं, लेकिन उस आवेग में, वेग माने शक्ति का प्रवाह, आवेग माने आसमंताद वेग, चारों ओर से वेग आ जाता है। उसमें अगर संभल गया जीव, और नहीं तो लड़के लड़कियां घर छोड़ के भाग जाते हैं, माँ बाप की इज्जत तो चली गई, पुरखे तक नरक में चले जाते हैं। ये आवेग ही ऐसा है कि केवल भगवान की कृपा शक्ति हो, नहीं तो जीव बचता नहीं है। सुग्रीव ने कहा, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अरे हम लोग क्या मक्खी मच्छर भी नहीं है? शिव बिरंच कह देख डराही, ब्रह्मा शंकर भी इस माया शक्ति से डरते हैं। अपर जीव के ही लेखे माही। तो उस आवेग के बाद दिति जी को जब आवेग उतरा, तब वो लज्जा से गई कश्यप जी के पास। बोले, हमसे बड़ी भूल भई, अब क्या होगा, हमने शास्त्र विरुद्ध कर्म किया है। अशुभ घड़ी में गर्भाधान हुआ है तो निश्चित है असुर पैदा होगा। शास्त्र को छोड़ करके लोग चल रहे हैं, इसलिए सब असुर ही असुर पैदा हो रहे हैं। इतना ज्ञान किसको है विवाह के बाद के पवित्र मुहूर्त हो, शुभ समय हो, शास्त्र का विधान हो। अब तो पशु जैसे हैं, जैसे कुत्ता कुतिये के साथ मिलता है, न मुहूर्त देखता है, न ये देखता है कि ये ग्राह्य है कि नहीं। आचोत्रम ही में पशुआ मिथुनायन्ते, 4 पीढ़ी तक जो भोग भोगता है उसको कहते हैं पशु। कुत्ता अपनी माँ को भोगेगा, अपनी बेटी को भोगेगा, दादी को भोगेगा, और बेटी की बेटी उसको भी भोगेगा। 4 पीढ़ी भोगता है। उसी तरह से आजकल मनुष्य हम लोग बन गए हैं। उसका परिणाम है संतान निकल रही, निकम्मी पैदा होती है। तो इसलिए दिति जी बोले, लज्जा के कारण बोल नहीं पा रही, थर थर कांप रही। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा तो अवश्य असुर बनेगा, लेकिन 4 कारण से तुम्हारा वंश ऐसा पूज्य बनेगा कि बड़े बड़े संत लोग भी इसका आश्रय लेंगे।
तुम्हारा बेटे का बेटा प्रहलाद होगा। क्यों होगा? उसके 4 कारण हैं। कृत शोकानुतापेन, नंबर 1, सद्यः प्रत्यवमर्शनात्, तुमको ज्ञान हो गया। कृत शोकानुपातेन सद्यः प्रत्यवमर्शनात्, भगवती उरुमानाच, क्या संख्या है? हैं? ठीक है, बताया तो इसने, लेकिन मच्छर स्वर में बताया, आवाज नहीं पहुंची हमारे पास। तो किसी के स्वर मच्छर होता है, किसी के मेढक होता है, किसी के पड्डा स्वर होता है। सबके अलग अलग स्वर होते हैं। तो 3-14-43, कृत शोकानुतापेन, एक तो तुमको शोक हुआ, पश्चाताप, और इससे तुमको ज्ञान हो गया। ज्ञान भी एक अग्नि है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, गीता में 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है। चार 37, ज्ञान जब होता है तब अवश्य पाप जलते हैं। ज्ञान होने के बाद पश्चाताप हो जाता है। इसलिए जो आदमी पश्चाताप कर रहा है वो अपने पापों को जला रहा है। एक तो पश्चाताप, दूसरा तुमको अवमर्शन माने ज्ञान हुआ, तीसरा भगवान में तुम्हारा बहुत सम्मान है। नास्तिक नहीं हो तुम। चौथा, भवे मयि अपि, मुझ में भी तुम्हारा बहुत आदर है। भक्तों में प्रेम होना चाहिए। इन कारणों से तुम्हारा एक पौत्र होगा जिसका यश भगवान के समान हो जाएगा। भगवान के समान यश माने भगवान ही बन जाएगा। तो इसलिए महापुरुषों ने पद बनाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हमारे समान पापी कामी खल कोई नहीं है। पश्चाताप के पद बनाए। अनेक जन्मों में हम लोगों ने क्या किया है? भगवान से विमुख रहे, भोग भोगे, भगवान से दूर चले गए। ये जब मनुष्य सोचता है बार बार तो पश्चाताप होता है। यही हुआ अजामिल को। 6-2-25, अनुतापो महान आसीत स्मरतो अशुभमात्मना, अपने अशुभ कर्मों को स्मरण करके उसको महान पश्चाताप हुआ। अनुताप माने पश्चाताप, अनु माने पीछे, ताप माने ताप।
पछतावा, पश्चाताप का हिंदी है पछतावा, पीछे जो ताप हुआ उसको पश्चाताप कहते हैं। और उसके बाद में, पश्चाताप के बाद में ये सब कह रहा है, बूढ़े माता पिता को हमने छोड़ा, सती स्त्री को छोड़ा, वेश्यागमन किया, पिछले कामों को सोचने लग गया। ये कहाँ गए सिद्ध लोग जो पार्षद आए थे? सोचने लग गया, एक वेश्या के चक्कर में मैंने पढ़ करके विक्रीडितो यही वाहम क्रीडा मृग इवाश्रम, उसके हाथ का खिलौना बन गया। अब मैं अपने मन को भगवान के कीर्तन आदि में लगाऊंगा। 38वां श्लोक। ऐसा सोच करके 39वें श्लोक में गंगा द्वार हरिद्वार चला गया। और वहां जाकर के साधना किया। और भगवान में अखंड रूप से मन को जोड़ लिया। इसके बाद उसने उन्हीं दूतों को देखा जो अजामिल को छुड़ा करके ले गए थे यमदूतों से। वो लोग आए थे वहां अंतिम समय में, और वहां हरिद्वार में गंगा जी किनारे शरीर छोड़ा। और वहां आकाश मार्ग से वैकुंठ धाम चला गया। तो ये क्या है? भक्ति योग है। नाम के साथ साथ वो भावना भी होनी चाहिए, तब भक्ति योग बनता है या भाव योग बनता है। और त्वम भाव योग परिभावित हृदय सरोज, उस भाव योग से परिभावित हृदय में भगवान निश्चय रहते हैं। निश्चय रहते हैं, आज से मने हमेशा रहते हैं, 24 घंटे। लेकिन बिना भाव योग के भी भगवान सहायता देते हैं। गोसाई जी ने लिखा, उनको कियो सहाय बहुत, विप्र अजामिल अर सुरपति सो, कहा नहीं बिगड़ो। इंद्र के कितने पाप हैं अभी गिनाए तो बहुत टाइम लगेगा, और फायदा क्या? 5 मिनट का समय है, किसी की गलतियों को सुनने से फायदा क्या होगा? भगवान ने सहायता किया उनकी, बस इतनी बात समझ लो। अजामिल की सहायता कैसे किया हमने तुमको सुनाया। पार्षदों ने यमदूतों से रक्षा किया, और उनके दर्शन से उसकी बुद्धि भगवान में स्थित हो गई, और गंगा जी किनारे जाकर के शरीर छोड़ा। तो उनकी सहायता किया, उनको कियो सहाय बहुत, उनको संताप हर्यो, और हृदय का संताप नष्ट कर दिया भगवान ने।
इंद्र की भी सहायता किया। इंद्र ने कहा था जाओ सारे ब्रज को नष्ट कर दो, एक भक्तापराध क्षमा नहीं होता है। सारे ब्रज में तो सभी भक्त हैं, पशु पक्षी गोपी ग्वाल, अनंत भक्तों को नष्ट करने का क्या पाप होता है सोचो। एक भक्तापराध क्षमा नहीं होता है। और ये जाने कितने भक्त, जितने गोपी, जितने ग्वाल, ब्रज के पशु पक्षी, चिर्रा चौरी सब भक्त थे, गाय बछड़ा। येषाम श्रियावलिप्ता नाम, इंद्र ने कहा कृष्णे नाद आधमाइतात्मनाम, ये दूध पी पी के मोटा गए हैं गोपा ग्वाल बाल, गोपियां सब मोटी हो गई हैं और मुझको इंद्र को भूल गई। गैया मोटे हो रहे हैं, बछड़ा मोटे हो रहे हैं, ये सब मध्या गए दूध पी पी के। येषाम श्रियावलिप्ता नाम कृष्णेनाधमाइतात्मनाम। और फिर कृष्ण ने उनको फूंक पर चढ़ा रखा है। धुनुत श्री मदस्तंभम, इनका श्री का जो मद है, संपत्ति का, शोभा का, सबके गाल फूल रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, शोभा बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है, इससे मद हो गया है। इससे इनके अंदर स्तंभ भाव आ गया। मद से स्तंभ आ जाता है, झुकता नहीं है। मद की परिभाषा है कि मद में ऐंठ आ जाती है, वो झुकता नहीं है। मद में और मान में थोड़ा थोड़ा फर्क है। और पशून्यत संक्षयम, एक बछड़ा बछिया भी नहीं बचे, सबको संक्षय माने संपूर्ण नाश कर दो। न कोई ग्वाला रहे, न कोई गोपी रहे, न गैया रहे, न बछड़ा। ब्रज का एक भी बछड़ा नहीं बचना चाहिए, सर्वनाश कर दो। लेकिन भगवान ने क्या इस बात को ध्यान दिया? उनको कियो सहाय बहुत उनको संताप हर्यो। तो भैया पता नहीं पड़ता है के आचरण भलो प्रभु मानत, सो तो न जान पर्यो। भगवान किस कारण से किस पर रीझते हैं आज तक कोई जान नहीं पाया। मन बुद्धि से तुम समझ नहीं सकते कैसे कृपा होती, कब होती है, इस चक्कर में छोड़ दो। कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है, ये सब प्रश्न करना ही बेकार है। तो करें क्या? तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जो हत पंख पंथ खर्यो। केवल खड़े होकर के उसकी कृपा कब हो गई इसकी प्रतीक्षा करो, बस इसी से कृपा हो जाएगी। ये तुलसीदास जी ने ये बात कहा और यही बात ब्रह्मा जी ने कहा, तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो, दशम स्कंद 14 अध्याय में। केवल कृपा को देखते रहो कब होगी। भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, अपने कर्मों का जो कुछ है भोग अपने कर्मों को समझ करके भोगते जाओ, और उसकी कृपा कब होगी इसका बाट करो। बाकी टाइम बोले कैसे बात करें? हृदवाग बपुरभिर विविधन धन नमस्ते, भगवान को नमस्कार करो वाणी से, हृदय से, शरीर से।
इस तरह से जब जीवन तुम्हारा बीतेगा तो तुम्हारी बपौती है भगवान का मिलना। मुक्त पदे सदाय भाग, मुक्ति तुम्हारी बपौती है, 1000 बार आएगी तुम्हारे पास। जैसे बाप का पैसा बेटे को मिलता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा कैसे देगा? मुकदमा लड़ जाएगा, फैसला होगा भाई इसका पिता है, ठीक है, इसके पास पैसा गया है। तो वैसे ही मुक्ति तुम्हारे पास अपने आप आएगी, आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे बाप की उदासी है। तो नाम का प्रसंग था, नमयति इति नाम, नाम भगवान को झुकाता है, बुलाता है, और भावना का योग बन जाए तो और अच्छी बात है। अच्छा, भाव भी नाम के साथ रहे, इसीलिए गाया जाता है, इसीलिए नाचा जाता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सो भक्ति रसीली जांची। रसीली भक्ति यही है, गाओ नाचो। जय श्री राधे। Yeah.